ये वीडियो मुझे लगा बनाना चाहिए। वो जो इट्स अ वेरी क्विक वीडियो, इंटरेस्टिंग है। जो आजकल एक ट्रेंड चला है ना, वो क्या ग्लास में हल्दी डाल रहे हैं, तो क्या पानी और हल्दी को मिक्स करके वो देख रहे हैं कि लाइट पैदा हो जाती है उससे, ऐसा कुछ वीडियो है जो ट्रेंडिंग है। तो उस पर किसी सज्जन ने एक वीडियो बनाया है और उन्होंने ये कहा है कि ये एक तांत्रिक प्रयोग है और भूत प्रेतों को बुलाने के लिए इसे किया जाता है। अब देखिए, जो उन्होंने एक्सप्लेन किया है वो ये एक्सप्लेन किया है कि जल जो है वो चंद्र से जुड़ा हुआ है और हल्दी गुरु से जुड़ी हुई है। इन दोनों को मिला करके तांत्रिक प्रयोग कुछ किया जाता है जो भूतों को अट्रैक्ट करता है। इनफैक्ट मेरे अनुभव में जो है, एक तो चंद्र और गुरु मिलकर के वैसे भी गजकेसरी योग बनाते हैं। हमारे यहाँ पर भारतीय सभ्यता में, संस्कृति में, परंपराओं में हल्दी को शुभ माना जाता है, बल्कि हल्दी के हाथ लगवाए जाते हैं घर के बाहर, इसलिए कि कोई नकारात्मक ऊर्जा अंदर ना आ सके। मैं हर कुछ दिनों में, मतलब विशेष तिथि वगैरह जब होती है, तो जल और हल्दी को मिक्स करके द्वार पर छिड़कती हूँ, अच्छे से डालती हूँ, ताकि कोई नकारात्मक ऊर्जा अंदर ना आए। दूसरा, हल्दी जो है जो सुहागन स्त्रियां हैं साउथ में वो लगाया करती हैं। हल्दी जो है लक्ष्मी को प्रिय है, क्योंकि हम हल्दी और कुमकुम जो है उन्हें अर्पित करते हैं। सुहागन स्त्रियों को हल्दी और कुमकुम का टीका लगाते हैं। और जल जो है, क्योंकि चंद्र से जुड़ा हुआ है, तो मानसिक हमारी इसको, बल्कि हल्दी का जल मैं पीती भी हूँ। मैंने आपको कितनी बार बताया, मैं रात को हल्दी खा के सोती हूँ, पानी में मिक्स करके, दूध में मिक्स करके, या फिर हम ऐसे भी शहद के साथ मैं ज्यादा खाती हूँ, पानी के साथ कम लेती हूँ। हम उसकी चाय बना के पीते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि उस हल्दी को जो है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि हल्दी पैरों में नहीं आनी चाहिए, जिस प्रकार से नमक को कहते हैं कि ऐसे नहीं गिरना चाहिए, हल्दी को भी हम ऐसा मानते हैं कि ये गिरना नहीं चाहिए। आप से अनुरोध है, आप अपने फोन नंबर इसमें ना छोड़ें प्लीज। तो हल्दी जो है वो भी नहीं गिरनी चाहिए, क्योंकि शुभ माना जाता है, शुभत्व का प्रतीक है, और बल्कि ये नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। उन्होंने, हो सकता है कि ये उससे रिलेट किया हो कि जैसे जब महिला जिस लड़की की शादी होने वाली होती है, उसको जब हल्दी लगा दी जाती है, तो उन लोगों को कहा जाता है अब तुम लोग बाहर ना निकलो। लेकिन उसमें रीति रिवाज जुड़े हुए हैं, और भी बहुत सारी, जो कलावा बांधा जाता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो नकारात्मक ऊर्जा को अट्रैक्ट कर सकती हैं, या फिर विशेष परिस्थितियों में कोई उनके ऊपर तंत्र करवा सकता है। क्योंकि जो कन्या की शादी होने वाली होती है, या जो वर बनने वाला होता है, जो नया अभी जीवन में प्रवेश करने वाला होता है, इनके ऊपर तंत्र बहुत से लोग करवाते हैं। वो एक अलग, कंप्लीटली एक अलग मैटर है। साउथ में हर शुक्रवार को बहुत सी महिलाएं, ट्रेडिशनल जो वे है, अपने पूरे शरीर को या तो वो हल्दी से उस दिन स्नान लेती हैं, या हल्दी अपने चेहरे पर और अच्छे से लगाती हैं। तो कहीं ना कहीं विरोधाभास है, या इंफॉर्मेशन की कमी है, या पूरा इंफॉर्मेशन उन्होंने दिया नहीं है, ये मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है। तो प्लीज तंत्र को बीच में ना लाएं ऐसा, क्योंकि ये ऐसा कोई तांत्रिक प्रयोग नहीं जिसमें हल्दी, हाँ वो शुभता के लिए हल्दी का प्रयोग अवश्य होता है। शुभता में नकारात्मक किसी, इसमें भूत को अट्रैक्ट नहीं कर सकते आप हल्दी से, भूत प्रेत नहीं अट्रैक्ट कर सकते। प्रयोग होते हैं वो भी। अब वो लोग तो जनरल ऐसे ही कर रहे हैं उसमें, और मतलब मुझे तो लगता है पूरे हिंदुस्तान में कितने लोग कर चुके होंगे, तो सबके घर में भूत विराजमान हो गए हैं, इसका मतलब। तो ऐसा पता है क्या हो रहा है। एक और चीज मुझे बोलनी थी, जो बहुत दिनों से मेरे अंदर आ रही थी, मन के अंदर आ रही थी, कि मुझे बोलना चाहिए, कि हम हर जगह ये सुन रहे हैं कि नेगेटिव 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 नेगेटिव, तो हमारा कॉन्शियसनेस वैसा हो चुका है। अब यहाँ पर ये अपना काम कर रहा है, हर व्यक्ति यही सोच रहा है कि ये साल तो बहुत बेकार है, ये साल तो बहुत बेकार है। क्यों? ये साल में अच्छा क्या है वो क्यों नहीं देखना चाहते हम? ये जो घटनाएं इस साल हो रही हैं, ये घटनाएं तो पहले भी होती रही हैं। इसको हमने हवा बना दिया इस साल को, बेचारे को बदनाम कर दिया इस साल को। ऐसे ही
मतलब अंक विज्ञान से जोड़ करके इसे कहा गया, तो अंक विज्ञान क्या आज हर 10 साल में तो ये तो सेम उस पर रिपीट होता है। तो मुझे लगता है कि व्यूज पाने के लिए, सब्सक्राइबर्स पाने के लिए हमें ऐसी इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए जो कि एक्चुअली सही नहीं है, लॉजिकल भी नहीं है और प्रामाणिक भी नहीं है। इससे सही इंफॉर्मेशन जाने से ज्यादा भ्रम पैदा हो जाता है लोगों में, भय पैदा हो जाता है लोगों में। हर व्यक्ति जो पैदा हुआ है उसका किसी ना किसी रूप में स्थान और समय निश्चित है जाने के लिए। तो ये कहना कि नहीं ये इस वजह से हुआ, हाँ, हम बीइंग ह्यूमंस हम अपना कर्तव्य करते रहेंगे क्योंकि एवरीथिंग इज रिटन, एवरीथिंग इज रिटन। मेरा ये बोलना भी लिखा हुआ है, आगे कोई और बोलेगा वो भी लिखा हुआ है, आप लोग जो ये देख रहे हैं ये भी लिखा हुआ है, एवरीथिंग इज रिटन, वी आर जस्ट रीडिंग द लाइफ स्टोरी, दैट्स इट। तो इसे कॉम्प्लिकेट करने की बजाय मेरा सभी से अनुरोध है, जो लोग इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं उन सभी से मेरा अनुरोध है कि प्लीज ऐसी इंफॉर्मेशन दें जो ऑथेंटिक हो, जो शास्त्रोक्त हो, प्रामाणिक हो, ताकि लोगों में वहम पैदा ना हो, भय पैदा ना हो। क्या हो रहा है, अब हमने इतना हवा बना दिया इस साल का, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मोदी जी के लिए इतनी प्रिडिक्शन कर दी कि मोदी जी तो है ना सीट छोड़ देंगे अपनी, वो अपनी इच्छा से चले जाएं वो बात अलग है, लेकिन ये साल में उनका मुझे नहीं दिखता, पर्सनली मुझे ऐसा नहीं दिखता कि उनके साथ ऐसा होगा कि आपस में झगड़े हो जाएंगे। और वो माननीय प्रधानमंत्री हैं, प्रधान सेवक हैं भारत के, और उनकी इसमें हमें उनका जो कार्यकाल है अभी तक का उसमें केवल ग्रोथ हुई है, भारत की धर्म की ग्रोथ हुई है, धर्म बड़ा है, राष्ट्र बड़ा है। हमारी आज ये हमारे पास इतनी सारी सुविधाएं हैं जिनको हम सही एक्चुअली यूज कर सकते हैं। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का हम कितना अच्छा यूज कर सकते हैं। हम क्यों ऐसी मानसिकता बनाना चाहते हैं कि सामने वाला सिर्फ नेगेटिव वीडियोस को लोग जो हैं अप्रिशिएट कर रहे हैं आजकल, नेगेटिव वीडियोस बना करके जस्ट टू गेट द व्यूज। क्यों, हम में कोई कमी नहीं है, जो वीडियोस बनाते हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं इतने बड़े बड़े, क्या उनमें कोई कमी नहीं है या हम में कोई कमी नहीं है? सभी के अंदर कुछ ना कुछ तो कमी है। नो वन इज परफेक्ट। हमें द इम्परफेक्शन इटसेल्फ इज परफेक्ट। तो फ्लॉज अच्छे लगते हैं, वो नेचुरल हैं, और उन फ्लॉज पे हमें काम करना होता है। इसीलिए मनुष्य जीवन मिला है कि हम उन जो हमारे अंदर कमियां हैं या पूर्व जन्म में कुछ कमियां रह गई उन पर कार्य करें इस जन्म में आकर के। ये व्यूज के और सब्सक्राइबर्स के चक्कर में हम एक्चुअली इट्स लाइक ब्लैक होल ओनली, हमें खींच लेता है। इतना गंदा एडिक्शन है ये कि आपको खींच लेता है अच्छे से अंदर। तो मेरा ये मानना है कि जब हम इस बारे में चर्चा करते हैं, हम ये कहते हैं कि हल्दी और पानी या इस तरह की कोई भी चीज बोलते हैं, तो कुछ शास्त्रोक्त प्रमाण भी होना चाहिए। हाँ, कुछ नई चीजें इन्वेंट होती हैं समय के साथ, बहुत सारी चीजें मॉडिफाई भी होती हैं और इन्वेंट भी होती हैं। आज जो हमारे शास्त्र हैं एग्जैक्ट ये सेम जो पांडुलिपियां लिखी गई थी, जिस समय में लिखी गई थी, एग्जैक्ट हमारे पास वो नहीं है आज। और भय पैदा समहाउ मेरा वो कॉन्शियस, मेरा थोड़ा सा पॉजिटिव इस पर रहता है, तो मेरा नेगेटिव वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता ये चीज कि सारा कुछ ही नेगेटिव होगा इस साल में। कैसे पॉसिबल है? नहीं हो सकता। अब मंगल का अपना एक गुण है, वो अपने गुण के साथ में आया है, हम उसे नेगेटिव बता रहे हैं। ऐसी एक मैं कथा सुन रही थी, किसी ने बोला कि भगवान शिव जो हैं, शनि के प्रभाव से तो भगवान शिव भी नहीं बचे, तो बाकी हम तो क्या ही बचेंगे। भगवान शिव जो है, जब शनि का वो घड़ी आने वाली थी तो वो जंगल में भाग गए। पॉसिबल ही नहीं। जिन भगवान शिव के भक्त रावण जैसे
हुए ज्ञानी, जिनके यहां नवग्रह बैठ करके पानी भरते थे, कार्य करते थे, तो सोचिए उनके भगवान की कितनी क्षमता है, जो जिनके भक्त के यहां पर नवग्रह काम करते थे, तो उन भगवान की कितनी क्षमता है। लीलाएं की हैं भगवान ने मनुष्यों के लिए, कि मनुष्य ताकि ये समझ सके कि अरे जब भगवान के साथ हुआ तो हम तो क्या ही हैं, ताकि हम ये कह सकें। और कहते हैं जब ये स्टोरी कोई नरेट करता है तो ये चीज बोलता है, पर हमें अंतर को समझना चाहिए। हम और उनमें बहुत अंतर है। वो सागर है पूरा, हम सागर में सिर्फ बूंद हैं। तो कंपैरिजन आना नहीं चाहिए, और उन भगवान का कंपैरिजन तो किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए कि मतलब वो, और ये तो कभी भी नहीं कहना चाहिए कि हाँ शनिदेव की अपनी महिमा है, वो जस्टिस लॉर्ड है, धैर्य आपको प्रदान करते हैं, वैराग्य आपको प्रदान करते हैं, आपका पेशेंस का टेस्ट लेते हैं, एग्जामिनर हैं वो, और जस्टिस हैं। मतलब वो आप जो भी हम करते हैं कर्म के लॉर्ड हैं, कार्मिक लॉर्ड हैं। मतलब कार्मिक लॉर्ड मतलब जो कर्म का फल हमें अपने अपने कार्यकाल में देते हैं। हर ग्रह पूजनीय है, तभी हम सुबह वो श्लोक बोलते हैं, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। हम उन्हें प्रणाम करें और उनसे ये कहें कि प्रभु जो भी प्लैनेट्स हैं वो ग्रह हैं, कि आप हमें अपने कार्यकाल में और अदरवाइज भी इतनी क्षमता दें, इतनी सद्बुद्धि दें कि हम कार्य सही करें, ताकि हमें रिजल्ट्स भी सही मिले। ना डरना है, ना डराना चाहिए। सी प्रिडिक्शन एक अलग चीज है, प्रिकॉशन लेना एक अलग चीज है, लेकिन भय पैदा कर देना अभी इतना हवा हो गया है कि ये तो मतलब देखा मंगल की वजह से हुआ, देखा मंगल की वजह से हुआ। मंगल फिजिक का भी हमारे लॉर्ड है, हेल्थ का भी लॉर्ड है, हमारे ब्लड का भी लॉर्ड है, वॉर लॉर्ड है, बैटलफील्ड उनका है। तो वो आएंगे तो कुछ प्रभाव जरूर होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि ये प्रभाव पहले नहीं थे। पिछले साल भी परेशानियां हुई, पिछले साल भी जो है कुछ ना कुछ घटनाएं हुई। इतनी बड़ी पृथ्वी है, इतनी आबादी है, और इतना ट्रैफिक, एयर ट्रैफिक होने लगा है अभी, तो ये होना स्वाभाविक है। इस मतलब हाउ टू एक्सप्लेन दैट। अब डर के मारे भैया तुम निकलो मत, यहां मत जाओ, वहां मत जाओ, कहीं जाओ मत। भैया जो होना है तो जहां जहां होना है उसे लिखा है, तो वह जहां आप बैठे हो वहां पे भी हो जाएगा। प्रिकॉशन हर व्यक्ति को अधिकार है, लेकिन कुछ चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है। प्लैनेटरी पहले से ही अलाइनमेंट उसका हटा हुआ है, 2020 से जो प्लैनेट्स का अलाइनमेंट हटा है, तो हमारे थॉट्स भी तो है ना जो अफेक्ट करते हैं। जैसे हम कहते हैं साइंस के अनुसार भी, जो हमारा सिंगल थॉट है वो ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर भी अफेक्ट करता है। तो हमारे थॉट सोचिए अगर नेगेटिव हैं, हम नेगेटिव उपासनाएं कर रहे हैं, नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट करने, तो भैया होगा ना। कितने लोग हैं जो आजकल लूसीफर को एक ट्रेंड चला रखा है, क्या फैशन बना देते हैं, वो इसे किसी भी ऐसी चीज को फैशन बना देंगे। सेटनिक है, इंग्लिश टर्म में आ गए, सेटनिक है, लूसीफर वाला है, और क्या इल्यूमिनाटी है, अभी नया एक चल रहा है इल्यूमिनाटी है, मैं इल्यूमिनाटी वाला हूं, वो कहेगा वो मतलब
तो क्या बहुत अपने आप को भगवान हो गए क्या? इल्यूमिनाटी से जुड़े हुए हो आप कुछ लोग, तो भगवान तो नहीं हो गए ना। वो भी भगवान खुद नहीं है जिन्होंने बनाया था। ब्रेन डंब मत हो जाइए, ब्रेन डंब मत होइए, पूरी तरह से इस पर निर्भर मत कीजिए। ये जो टेक्नोलॉजी है, अपने अनुभव, ऑब्जर्वेशन को भी समझिए। किताबें पढ़िए, रॉ बुक्स को पढ़िए। दैट्स इट। आई थिंक जिसको समझ में आना होगा वो आ जाएगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। नेगेटिव 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 बोल के ना इतना सबके दिमाग में ये चीज घुस गई है कि ये साल तो जो है भैया, अरे बाप रे, अरे बाप रे, देखा मंगल, बारिश तेज हो गई मंगल, कहीं आग लग गई मंगल। भगवान मतलब भगवान गणपति का जाप करो ना, मंगल मूर्ति कहा गया है उन्हें। अगर आपको ऐसा लगता है, भय है मन के अंदर, बप्पा को पुकारिए, गणपति बप्पा को बुलाइए। उन्हें विघ्न विनाशक कहा गया है, विघ्न हरता कहा गया है। तो इस तरह के विघ्न नहीं आएंगे, वो विघ्नों को हरने वाले हैं और मंगल मूर्ति हैं। इसीलिए महाराष्ट्र में मंगलवार को उनकी पूजा होती है। आपके क्षेत्र में अगर बुधवार को होती है, क्योंकि वो बुद्धि के भी देवता हैं, तो आप बुधवार को पूजा कीजिए, गणपति को बुलाइए, गणपति से आराधना कीजिए, हनुमान जी से, आंजनेय से आराधना कीजिए, बजरंग बाण को सुनिए, सुंदरकांड को सुनिए, अच्छी चीजों को सुनिए। इससे भगवान के प्रति विश्वास पैदा होता है, दृढ़ होता है। सोचिए, आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो भी हम चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं। हजारों साल पहले कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, उसके बावजूद लोग ज्यादा सुखी थे। इतनी परेशानियां आने के बावजूद सीता मैया ने कितने कष्ट झेले, पर उन्होंने अपने विश्वास को नहीं डिगने दिया। तो कष्ट ठीक है, इट्स ओके, इट्स ओके। मेरा आपसे कहना है, घबराइए, घबराना छोड़िए, किसी भी चीज को लेकर के हवा बनाना छोड़िए। ऐसा कुछ देखें, ऐसा कुछ सुने तो भगवान श्री राम पर रखिए ना विश्वास। राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे, जो न जपे राम, जो न जपे राम, वो है किस्मत के मारे। राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे। तो जिनके नाम लेने मात्र से पत्थर भी तैरने लगते हैं, कोटि कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, तो ये सब क्या है? ये तो कुछ भी नहीं है। इसके लिए उस पर दृढ़ विश्वास रखिए, शास्त्रोक्त चीजें करते रहिए। अम्मा बाबा हैं देखने के लिए, हमारे माता पिता हैं देखने के लिए। मेरे को कोई आके डराए तो मैं बोलती हूँ अम्मा बाबा देख लेंगे। तो जिनमें आपका विश्वास है उन्हें देखने दीजिए, वो आपके माता पिता हैं, उन्हें देखने दीजिए। That's it. बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए। ये अंदर ना मेरे मतलब बहुत था कि मैं इस बारे में चर्चा करूं। मैंने कहा फाइनली चलो मैं बनाती हूँ वीडियो। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय भवानी, जय अखंड भारत, जय हिंदू राष्ट्र।